नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां पर दोस्तों राजस्थान ने भी देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इनोवेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्पेसिफिकली भिवाड़ी के अंदर बनकर तैयार हुई है। सहरसा सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है, जो फैली है ओवरऑल 57,000 स्क्वायर फीट के एरिया में। और ये बेसिकली एक एटीएमपी और ओसर फैसिलिटी का मिक्स है, जो स्पेसिफिकली भिवाड़ी के सलारपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के अंदर ही बनाई गई है। 10K और 100K क्लीन रूम्स के साथ इसे इक्विप किया गया है और इनिशियली मेमोरी चिप्स की पैकेजिंग यहाँ पर की जाएगी, जिनका इस्तेमाल माइक्रो एसडी कार्ड्स, फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस, एलईडी ड्राइवर्स और आरएफआईडी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। 150 करोड़ रुपीस की यहाँ पर कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट की गई है और एनुअली यहाँ पर आपको 60 मिलियन चिप्स की पैकेजिंग होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो की तरफ से है, जिन्होंने अभी एक नए फंडिंग राउंड में $240 मिलियन की फंडिंग उठाई है और इसके चलते इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन $3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर रैपिडो का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप इसे इनके कंपटीटर जैसे भी ओला और उबर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। स्पेसिफिकली छोटी सिटीज़ में एक्सपेंशन को लेकर इनके द्वारा फंडिंग उठाई जा रही है और ये फंडिंग भी उसी प्रोग्राम का ही हिस्सा है। ये फंडिंग उठाने से पहले इनकी कुल मिलाकर वैल्यूएशन $2.3 बिलियन की थी, लेकिन इस फंडिंग के चलते अभी $3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर पुणे के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर फाइनली हमें कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट के लिए अभी तक अथॉरिटीज़ के द्वारा 30% लैंड एक्वायर कर ली गई है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पुणे के अंदर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर कई सालों से बातचीत चल रही है, कई सालों से इसको लेकर प्लान्स भी अनाउंस किए गए, लेकिन कभी काम आगे बढ़ ही नहीं पाया था। अब फाइनली हमें काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लिए जो 3040 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर की जानी थी, उसमें से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 920 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर कर ली गई है। पुणे के अंदर स्पेसिफिकली पुरंदर तालुक में इसके लिए लैंड एक्वायर की जा रही है और अभी तक 7 विलेजेस के अंदर लैंड एक्वायर हो चुकी है। अगर काम इसी पेस से चलता रहता है तो अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर सारी लैंड एक्वायर कर ली जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम और हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के द्वारा 150 एकड़ ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट के पुटपर्ती के अंदर, जहां पर वो इस कॉम्प्लेक्स को सेटअप करना चाहते हैं और अब 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही इस फैसिलिटी को लेकर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट की असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, वैलिडेशन, फ्लाइट सर्टिफिकेशन, इस तरह के अलग अलग एरियाज में काम होते हुए दिखाई देंगे। भारत की पहली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इसके बगल में बनकर तैयार होनी है और इस फैसिलिटी को आप ओवरऑल एएमसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा ही मान सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए ही स्पेसिफिकली बनकर तैयार होगी। 2000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होगी, जबकि 15,000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट उस एएमसी फैक्ट्री के लिए होगी। ओवरऑल आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों ग्रीव सोलर कंपनी के द्वारा एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी, वो भी बड़े स्केल पर, और इसके लिए उनको मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से लैंड वगैरह मिल चुकी है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा, जो बनेगा नर्मदापुरम के अंदर। 8 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और स्पेसिफिकली इंगोट्स और वेफर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार इसका प्रपोजल सामने रखा गया था तो उसमें कहा गया था कि 3 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन अब इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 8 गीगावाट तक कर दिया गया है। 60 एकड़ के एरिया में फैक्ट्री फैली होगी और 3000 करोड़ रुपीज़ की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। अभी क्योंकि लैंड मिल चुकी है तो प्लान किया जा रहा है कि 2028 के आसपास ये फैक्ट्री तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट डेटा सेंटर्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर के द्वारा भी भारत के अंदर अब डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ में अग्रीमेंट वगैरह साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये डेटा सेंटर उबर का ओवरऑल भारत के अंदर पहला डेटा सेंटर होगा। हालांकि अभी क्योंकि अग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है तो इसको लेकर जल्द सामने निकल कर नहीं आई है कि कहाँ पर इसको बनाया जाएगा और कितनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन हाई चांसेस यही है कि अडानी के द्वारा जो गूगल के साथ मिलकर डेटा सेंटर सेटअप किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर, उसी के आसपास ही इसको भी तैयार किया जाएगा और टारगेट ये है कि ईयर एंड तक ये डेटा सेंटर तैयार हो जाएगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर वाटर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने जा रही है और अभी फिलहाल उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसके लिए 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
दोस्तों यहाँ पर बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स सबको बनाने का प्लान सामने रखा गया है, जहाँ पर संबलपुर, सुंदरगढ़, जगत सिंहपुर, गंजम और पुरी इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल साइट शॉर्टलिस्ट की गई है सर्वे वगैरह के लिए, और हर एक सिलेक्टेड साइट को लेकर अथॉरिटीज़ के द्वारा फिजिबिलिटी वगैरह कंडक्ट की जाएंगी, और इनफैक्ट इनको लेकर फील्ड इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ एरो टूरिज्म को लेकर भी उड़ीसा सरकार काम करना चाहती है, और इसके लिए उन्होंने एरो क्लब ऑफ इंडिया को चांदीपुर, कोरापुट, कटक इस तरह के जो अलग अलग एरियाज है वहाँ पर फिजिबिलिटी वगैरह कंडक्ट करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।